मधेपुरा मंथन एक शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, इस स्कूल के एवं ग्राम पंचायत कुरसंडी के विभिन्न स्कूलों के प्रधानाध्यापकगण, इस स्कूल के सभी शिक्षकगण और तमाम पंचायत के शिक्षाविद, शिक्षा के शुभचिंतक, अभिभावकों और इस देश के भावी भविष्य आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम अपनी ओर से और विद्यालय शिक्षा समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके राज्य सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया, जो इनकी कल्याणकारी योजनाएं स्कूली छात्र छात्राओं के लिए, उच्च स्तरीय छात्र छात्राओं के लिए चल रही है, वही कल्याणकारी योजनाओं से आपको अवगत कराने के लिए ये कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। आप अभी देख रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी योजनाएं के लिए प्रचार प्रसार हो रहा है और जो सरकार कर रही है, लोकतंत्र में 5 साल में हिसाब किताब होता है। अब जान रहे हैं आप कि कुछ ही महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो खेती किसानी भी आप करते हैं तो आप देखते हैं कि कितना फसल का पैदावार हुआ है। तो हर सरकार जो काम करती है आपके उत्थान के लिए, तो सरकार ऐसा मानती है कि जो हमारी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार अंतिम व्यक्ति तक हो, ताकि कोई भी छात्र या उसके गार्जियन कोई भी योजना से वंचित नहीं रहे। इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आपको एक चीज हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं, आप अन्य प्रकार की बहुत सारी योजनाओं पर आपने चर्चा किया होगा कि हम गरीबों को मुफ्त में जमीन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सरकार को हम बधाई इसलिए देते हैं कि बिहार के इतिहास में फर्स्ट बार शिक्षा पर कोई सरकार संवाद कर रही है। शिक्षा ही समाज के लिए प्रगति और समृद्धि और खुशहाली की बात करती है। शिक्षा के बगैर आपका जीवन में ना आपका कोई लक्ष्य होगा, ना कोई उत्साह होगा, जीवन जो है आपका निराशाजनक हो जाएगा। तो शिक्षा पर सरकार चर्चा कर रही है। कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि जो आपकी राज्य सरकार आदरणीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी शिक्षा के क्षेत्र में आप विगत कुछ महीनों में अनुभव किए होंगे कि अमूलचूल परिवर्तन इन्होंने करने का काम किया है। आपका राज्य पूरे विश्व में रिकॉर्ड कायम किया है कि इतने कम समय में लाखों नौकरियां शिक्षकों की, आपके गांव में आपने महसूस किया होगा 2-3 शिक्षक बन गए होंगे, पूरे बिहार में नौकरियों की बाहर आ गई है। तो जो सरकार आपके लिए कृत संकल्पित है कि कैसे ये अपना युवा देश है, युवा बिहार है, और शिक्षा ही बिहार जैसे राज्य जहां की आपदा, बाढ़, सुखाड़, हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा से ग्रसित राज्य है, ऐसे राज्य का कल्याण सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और आपकी सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनशील है, आपके नौनिहाल बच्चे के प्रति संवेदनशील है, आपके बच्चों की भविष्य कैसे बेहतर हो, आपके बच्चों की
अब हमारे बीच आदरणीय जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय हम लोगों के बीच में आए हैं। हम सभी लोग इनका करतल ध्वनि के साथ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो सरकार कितना संवेदनशील है आप इससे पता कर सकते हैं कि विगत 2-3 महीनों में लाखों टीचर की वैकेंसियां आपके पास एग्जाम भी लिया गया, उनको प्रशिक्षण देकर के आपके विद्यालय में भी भेज दिया गया है। नियमित पाठ पढ़ाई हो रही है। सभी बच्चे 10 मिनट के लिए रुक जाएंगे, आप रुक जाइए। तो आप लोगों के बीच में शिक्षक की बहाली प्रक्रिया भी हो गई है। अब देखिए, जब से ये सरकार आई, सरकार की मंशा है हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। और आप सभी जानते हैं आपके जिले मधेपुरा में जो मेडिकल कॉलेज बना है, अब मधेपुरा से लेकर के सिंहेश्वर लगता है एक समान हो गया है। तो हर तरफ से शिक्षण संस्थान, आपके कलासन में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है। उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान आपके जिले में, आपके प्रखंड में हर तरफ से शिक्षण संस्थान आ गए हैं, जिससे हमारे बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा लेने में भी कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आप याद कीजिए, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय शिक्षा की स्थिति क्या थी? उस समय हमारी जो बहन बेटी थी, गांव की स्कूल में पढ़ने के बाद यहाँ पर एक हाई स्कूल था नया टोला में, उस हाई स्कूल पढ़ने के लिए रोज नहीं जाया करती थी। नाम लिखवा करके हमारी बहन बेटी घर में बैठी रहती थी, सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाया करती थी। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपका बालिका साइकिल योजना और पोशाक योजना उन्होंने लाया, और हर घर से हमारी बहन बेटी पोशाक पहन के, वो साइकिल पहन के जब स्कूल जाने लगी, तो उस दिन से उस योजना को अवलोकन करने के लिए इस देश के तमाम राज्य के सरकारें आई कि नीतीश कुमार जी ने बिहार जैसे पिछड़ा राज्य को, जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, कैसे उन्होंने क्रांति करी कि महिलाएं खास करके माँ बहन बेटी स्कूल में पढ़ने लग गई। उस दिन से आप कह सकते हैं आधुनिक बिहार में नई शिक्षा की क्रांति हुई कि हमारी बहन बेटी स्कूल जाने लगी। तो सरकार की प्रत्येक सोच जो है वो आपके बच्चे, खास करके बिहार जैसे राज्य में शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो यहाँ से गरीबी, कुपोषण, अनेक प्रकार की जो आपदा से त्रस्त है ये राज्य, उसको बाहर करके विकसित राज्य हम बना सकते हैं। अब सरकार की जो योजनाएं, आपकी बच्चियां जो 1 से 8वीं तक पढ़ती है, उसको 50 रुपए महीने से लेकर के 150 रुपये महीने तक छात्रवृत्ति की राशि आपको मिल रही है। जो हमारी 7वीं क्लास की बच्ची से लेकर के आपको 12th क्लास की बच्ची है, उसको जो है सर्टिफिकेट के लिए 300 रुपये प्रत्येक माह मिलता है। अब आप देख लीजिए, बालक के लिए भी साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, कन्या उत्थान योजना है। मैट्रिक में कोई भी जाति समाज का बच्चा प्रथम पुरस्कार, प्रथम डिवीजन से यदि पास करता है, उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि है। सरकार हर तरह से आपको, आपके बच्चों को कल्याणकारी योजनाएं से जोड़ती है। गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन भी आपके बच्चों को स्कूल में मुहैया कराया जाता है कि कोई भी बच्चे भोजन के कारण या किसी अन्य के कारण स्कूल नहीं आ पाए। और उसके बाद आप देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है शिक्षा की गुणवत्ता। सरकार एक चीज पर ध्यान रख रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके स्कूल में दक्ष क्लासेस चल रहा है। ये क्या है? हर क्लास से 5-5 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और उसको 45 मिनट की अतिरिक्त क्लास मुहैया किया जा रहा है कि कोई बच्चे गणित विषय में कमजोर हैं, कोई बच्चे हिंदी विषय में कमजोर हैं, उसको स्पेशल क्लास दिया जाए ताकि वो बच्चे जो है समान बच्चे की तरह पढ़ाई कर सके। उसके बाद सोचिए, निपुण बिहार एक कार्यक्रम चल रहा है, खास करके 1 से 3 क्लास के बच्चों के लिए। जिस बच्चों को अक्षर का ज्ञान नहीं है कि ये पो है, कि ये बो है, कि भो है,
कि ये 10 है, ये 20 है, पहचान नहीं पाते हैं, उसको निपुण करने के लिए 1 से 3 क्लास के बच्चों के लिए निपुण कार्यक्रम चल रहा है। और एक तरह से आपके बच्चों को सरकार सुशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम करती है। और बिहार जैसे राज्य में क्या होता है, बच्चे को किसी तरह गार्जियन खींच तिर के 9, 10 तक पढ़ा देते हैं, उसके बाद कहते हैं अब हमको पढ़ाने की क्षमता नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 10th क्लास तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पंजाब, दिल्ली, यत्र तत्र कहीं चले जाते हैं। तो सरकार ने वैसे बच्चों की भी चिंता करी है कि उसको क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे कि कहीं किसी पैसे की कारण की वजह से उसका शिक्षा न छूट जाए, उसको क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए का योजना मिलता है। आप उसके लिए आवश्यक दस्तावेज दे करके जिला DRCC कार्यालय में जाकर के क्रेडिट कार्ड का लाभ लेकर के अपने बच्चों को 4 लाख रुपए का भी लाभ दिलवा सकते हैं। तो हर एक प्रकार से जो सरकार है आपके लिए, अब देखते हैं आपके स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है। सरकार की ये मंशा है कि हमारा सरकारी विद्यालय जो है किसी भी तरीके से प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। ड्रेस, पोशाक, जितने भी प्रकार की सुविधाएं, कंप्यूटर लैब, हर प्रकार की सुविधाएं सरकार आपके सरकारी स्कूल में कर रही है कि कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में, मान लीजिए आपके गांव में 2-4 धनी लोग हैं, उसके बच्चे स्कूल में जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो क्या करते हैं आप, क्या देखते हैं उसमें कि अच्छी ड्रेस है, बैग है, बच्चा लैपटॉप कंप्यूटर चलाता है। तो सरकार ने ये इच्छा जागृत की कि हमारे अन्य जो गरीब किसान के बच्चे हैं उनके मन में कोई हीन भावना नहीं आए कि हमारे पास अच्छे संसाधन नहीं है, अच्छे पैसे नहीं है, तो हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। सरकार ने उस मंशा को तोड़ते हुए सभी समाज के सभी वर्गों के सभी के बच्चों के लिए समान शिक्षा आपके स्कूल में, जो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मुहैया कराई जाए, वही शिक्षा आपके स्कूल में उपलब्ध हो, उसकी भरपूर चिंता करी है। और आप देख रहे हैं हर एक प्रकार से अब तो, और यहाँ पर हमारे ग्रामीण जन भी बैठे हैं और कुछ लोग पहले ये शिकायत करते थे कि शिक्षक पढ़ाते ही नहीं। अब बताइए, अब इतनी पढ़ाई करके BPSC एग्जाम पास करने के बाद शिक्षक आए, अब इतनी पढ़ाई हो रही है, अब भी कुछ लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं हो रही। अब क्या भगवान आके पढ़ाएंगे, ये बात बताइए। आप लोग से भी अपील करते हैं, शिक्षा संवाद का कार्यक्रम तभी सफल होगा जब आप तमाम गार्जियन इसके लिए सजग रहेंगे। तब हम और आप देखते रहते हैं अपने दरवाजे पर बैठ के, और छोटे बच्चे हमारे सामने खेलते रहते हैं, लेकिन हम ये तक नहीं कहते हैं रे फल्लमा तोहर बच्चा स्कूल किया न गया। कहीं ना कहीं हमारी गार्जियनशिप की कमी हुई है। यदि हमारे कोई शिक्षक, वो भी इंसान है, उनको भी कभी गुस्सा आता है, कभी बच्चे इतनी शरारत, इतनी बदमाशी कर लेते हैं कि गुस्सा आक्रोश में वो यदि बच्चे को जरा सा डांट लगा देते हैं तो बच्चे को तो छोड़ कर उसकी माता तुरंत स्कूल में पहुंच जाती है कि हमारे बच्चे को आपने ऐसा क्यों किया। तो कहीं ना कहीं हम गार्जियन को भी अनुशासन में रहना है। अपने बच्चों को, हमारे बच्चे नहीं भी हैं, यदि हमारे आस पड़ोस में बच्चे खेल कूद रहे हैं तो हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है उस बच्चे को हाथ पकड़ करके स्कूल पहुंचाए। तो आप सभी गार्जियन ये चीज हमको आश्वासन कीजिए कि आज से कुरसंडी पंचायत के तमाम स्कूलों में हम जहां कहीं भी बच्चे देखेंगे तो हम अपने स्कूल भेजेंगे। ये आपका सबसे बड़ा काम है, इससे बढ़ करके कोई और काम नहीं हो सकता। जब तक हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पहुंचेंगे तब तक अच्छी शिक्षा कहां से ग्रहण करेंगे। आप सोचिए, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ने के लिए आप दिन भर 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक कितना घंटा हो गया, 7 से 8 घंटा हो गया। 8 घंटा पर पानी फेर देते हैं। ट्यूशन में आपका बच्चा क्या पढ़ेगा 1 घंटा में, और स्कूल में
एक साथ बच्चों को रहना, एक साथ कैसे बच्चे प्रार्थना करते हैं, संस्कार के साथ स्कूल में शिक्षा को परोसा जाता है। ट्यूशन में संस्कार नहीं मिलेगा। यदि बच्चों में संस्कार सहित शिक्षा देना है तो स्कूल में भेजिए। अब यहाँ पर शिक्षक भी हैं और हर एक प्रकार से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आपके लिए है। यदि पंचायत को आप सही में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, अपने पंचायत को समृद्ध और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो शिक्षा से जोड़िए, बच्चों को स्कूल में भेजिए, तभी आपका पंचायत, आपका गांव, आपका समाज नंबर 1 बनेगा। नहीं तो सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, मुखिया हम हैं आजकल और बनेगा, रोड बनेगी, टूट जाएगी, लेकिन ये जो हमारा भविष्य है, यदि ये आज नहीं बना तो सोच लीजिए हमारा देश दशकों पीछे चले जाएगा। तो युवाओं का देश है, बच्चों का देश है, इसको किस तरह से हम लोग समृद्ध करेंगे, किस तरह से इसको संस्कारवान, गुणवान बनाएंगे, देश का एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, इस बच्चों से अधिक हम लोगों की ये जिम्मेदारी है। आप लोग पदाधिकारी महोदय जिला से चल करके आए हैं, दोनों हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाइए इनको कि इस पंचायत में हम लोग सही रूप से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लेंगे और अपने बच्चों को देश का एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। दोनों हाथ खड़ा करके हमारे पदाधिकारी महोदय को विश्वास दिलाइए। आप सबों ने हाथ उठाया है, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सरकार को हम बधाई देते हैं कि आप शिक्षा पर संवाद कर रहे हैं। ये सबसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण काम है और आप सभी लोगों ने बहुमूल्य समय दिया है। सभी शिक्षकों ने, सभी स्कूल के जो हमारे शिक्षकगण इस पंचायत के सभी गार्जियन, आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसके लिए हम दिल के गहराइयों से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।